हेलो फ्रेंड्स, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी के यूट्यूब चैनल में मैं इंद्र सेन लिल्लारे आपका स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो समय न गवाएं और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हम फायर एंड सेफ्टी के बारे में आपको जानकारी पहुंचा सके। दोस्तों, आग हम हर तरफ हर जगह इसे देखते हैं, परंतु आग क्या है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा दी जाएगी। आगे देखते हैं व्हाट इज फायर। आग क्या है? आग यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसकी उत्पत्ति तीन एलिमेंट के आपस में मिलने से होती है, जिससे गर्मी, प्रकाश और धुआं उत्पन्न होता है। आइए इसे आग का त्रिकोण यानी फायर ट्रायंगल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल यह त्रिकोण की भुजाएं है और जब यह तीनों आपस में मिलते हैं तो रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है जिससे आग की उत्पत्ति होती है। यदि इस त्रिकोण से कोई भी एक एलिमेंट को हटा दिया जाए तो आग रुक जाएगी, और यदि इस त्रिकोण में समाविष्ट तीनों एलिमेंट्स निरंतर प्रतिक्रिया यानी चेन रिएक्शन करते रहे तो इसे आग का चतुर्भुज यानी कि टेट्राहेड्रन कहेंगे। आइए जानते हैं फायर ट्रायंगल की तीन भुजाओं के बारे में, यानी ईंधन, फ्यूल, ऑक्सीजन और उसके प्रकार। तो सबसे पहले देखेंगे ईंधन यानी कि फ्यूल। एक ज्वलनशील पदार्थ को ईंधन कहा जाता है जिसके प्रकार है सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन। इसमें लकड़ी, कागज, कोयला, रुई आदि आते हैं। इसमें दूसरा प्रकार है लिक्विड फ्यूल यानी कि तरल पदार्थ, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल आदि इसमें आते हैं। इसमें तीसरा प्रकार है गैसियस फ्यूल, गैसीय ईंधन, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन। दूसरा प्रकार है त्रिकोण का हीट यानी कि ताप। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कुछ प्रकार के ऊष्मीय अंतर क्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होती है। ऊष्मीय प्रवाह की दिशा ज्यादा तापमान से कम तापमान वाले पदार्थ की ओर होती है। ऊष्मा को कैलोरी या जूल्स में मापा जाता है। इसकी तीसरी भुजा है ऑक्सीजन यानी कि हवा। हवा दो प्रमुख गैसों का मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन होते हैं। आग को दहन होने के लिए हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 16% से अधिक होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हीट ट्रांसमिशन, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण प्रमुखतः तीन प्रकार से होता है, जो है हीट कंडक्शन, हीट कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबसे पहले देखेंगे हम हीट कंडक्शन। जब किसी वस्तु के अलग अलग भाग पर ऊष्मा का ताप अलग अलग होता है तो इस अंतर के कारण वस्तु के कण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। इस कारण कण अपनी स्थिति पर बने रहते ही आगे ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। दूसरा है हीट कन्वेक्शन, ऊर्जा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण द्रव्य कणों के प्रत्यक्ष गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, उसे ऊष्मा का संवहन यानी कन्वेक्शन ऑफ हीट कहते हैं। तीसरा है रेडिएशन यानी कि विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और यह विधि ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है, जैसे कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा बिना किसी माध्यम के पृथ्वी पर पहुंचती है। आगे बात करेंगे तापमान के विभिन्न रूपों के बारे में, जिनमें फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और इग्निशन टेम्परेचर आते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फ्लैश पॉइंट।
यानी ज्वलनांक। ज्वलनांक वह कम से कम तापमान है जो किसी वस्तु को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में वाष्प प्रदान करता है, जिससे पदार्थ हवा में जलने लगता है। जैसे कि माचिस की तीली को रगड़ने पर एक निश्चित तापमान मिलने पर तीली जलने लगती है, यानी वह निश्चित तापमान तीली का फ्लैश पॉइंट हो। दूसरा, फायर पॉइंट यानी कि अग्नि बिंदु। दहनशील द्रव को जलने के लिए जरूरी वह न्यूनतम तापमान जिस पर लगातार वाष्पन होता रहे उसे फायर पॉइंट कहते हैं। तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। यह किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान वह न्यूनतम तापमान है जिस ताप पर किसी भी बाहरी स्रोत के बिना वह पदार्थ जलने लगता है, उसे प्रज्वलन तापमान कहते हैं। आगे देखेंगे सोर्स ऑफ इग्निशन यानी कि प्रज्वलन का स्रोत, जिसमें है सबसे पहले स्पार्क। स्पार्क यानी चिंगारी, जैसे कि फ्रिक्शन, स्टैटिक चार्ज, लूज इलेक्ट्रिक कनेक्शन, लाइटिंग, वेल्डिंग, यह मुख्य स्रोत है जिनसे आग लगती है। दूसरा है फ्लेम यानी कि लपटे, जैसे माचिस की तीली, गैस कटिंग में उपयोग होने वाला टॉर्च, यह आते हैं फ्लेम में। तीसरा है हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तब ताप निकलता है, इसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आगे है हीट ऑफ कंप्रेशन, दबाव से उत्पन्न ताप, जैसे कि हाइड्रोजन के कणों को यदि अधिक से अधिक दबाव पर रखा जाए तो इसमें ताप उत्पन्न होता है। उसके बाद है न्यूक्लियर हीट यानी परमाणु ऊर्जा, जिसके बारे में आप जानते हैं। दोस्तों, ये हो गई आग के बारे में जानकारी। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर यानी कि आग का वर्गीकरण। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आग को कितने प्रकार में बांटा गया है या आग कितने प्रकार की होती है? आइए देखते हैं आग को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो दोस्तों, आग को 6 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले ए क्लास की आग यानी ठोस पदार्थ में लगने वाली आग, जैसे कोयला, पेपर, कागज, कपड़ा, इन मटेरियल में लगने वाली आग को ए क्लास की आग में रखा गया है। बी क्लास की आग यानी कि तरल पदार्थ की आग, लिक्विड फायर जिसे हम बोलते हैं। इस श्रेणी में ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनमें लगने वाली आग को बी क्लास की आग में रखा गया है। सी क्लास की आग मतलब गैस की आग, इस श्रेणी की आग जैसे एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, इथेन आदि में लगने वाली आग को सी क्लास की आग में रखा गया है। डी क्लास की आग यानी धातु की आग या मेटल फायर, इस श्रेणी में धातु में लगने वाली आग जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, मेटल, इनमें लगने वाली आग को डी क्लास की आग में रखा गया है। ई क्लास की आग इलेक्ट्रिक फायर या बिजली की आग, जैसे बिजली के किसी यंत्र में या शॉर्ट सर्किट होने से लगने वाली आग को ई क्लास की आग में रखा गया है। उसके बाद है के क्लास की आग मतलब किचन फायर, इस श्रेणी में किचन में उपयोग होने वाले वेजिटेबल या एनिमल ऑयल, फैट से लगने वाली आग को के क्लास की आग में रखा गया है। इसे आप जो आपके सामने चार्ट दिया हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने आग और आग के वर्गीकरण को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशमेंट यानी आग बुझाने के तरीके। आग को 3 तरीकों से बुझाया जा सकता है, जिसमें स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूदरिंग, ये 3 तरीके हैं। जिसमें पहले हम देखेंगे स्टारवेशन मेथड। दोस्तों, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, यानी इस सिद्धांत में आग को भूखा रखा जाता है और आग का खाना है ईंधन। यानी यदि आप आग से ईंधन या जलने योग्य वस्तु को हटा दिया जाए या उसका सप्लाई बंद कर दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। मान लीजिए एक क्लासरूम में एक बेंच में आग लग गई हो, तो उसके आजू बाजू वाले बेंच को दूर कर दिया जाए तो आग को जलने के लिए ईंधन नहीं मिलेगा और इस प्रकार आग रुक जाएगी। दूसरा प्रकार है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग का मतलब दम घुटना होता है, यानी इस सिद्धांत में
आग को ऑक्सीजन यानी हवा नहीं मिलने पर आग रुक जाएगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि किसी जलते हुए आदमी को कंबल से लपेट दिया जाता है और आग बुझ जाती है, क्योंकि आग को जलते रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। दोस्तों, तीसरा तरीका है कूलिंग। कूलिंग का मतलब ठंडा करना, यानी इस सिद्धांत में आग से गर्मी हटाकर आग बुझाई जाती है। जैसे आग पर पानी की धार को फेंकना इसी बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। आग पर पानी पड़ते ही पानी आग की गर्मी को रोककर स्वयं गर्म हो जाता है। अधिक तापमान पर पानी भाप में परिवर्तित होकर आग के आसपास की हवा को बाहर धकेलकर आग तक ऑक्सीजन पहुंचने में बाधक होता है और आग शीघ्र बुझ जाती है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार, उनका उपयोग। बाय।